मेरे मित्रों, मेरे परिजनों, सत्य का तथ्य, प्रार्थना और ईश्वर कैसे प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य बोलने से पहले सत्य की व्यापकता और उसके तत्व के ज्ञान को जानना चाहिए, क्योंकि देश काल और पात्र के भेद से बात को तोड़ मरोड़ कर या अलंकारिक भाषा में कहना पड़ता है। धर्म ग्रंथों में मामूली से कर्मकांड के फल बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए गए हैं, जैसे गंगा स्नान से 7 जन्मों के पाप नष्ट होना, व्रत उपवास रखने से स्वर्ग मिलना, गोदान से बैतरणी तर जाना, मूर्त पूजा से मुक्ति पाना, ये सब बातें तत्व ज्ञान की दृष्टि सत्य हैं, क्योंकि इन कर्मकांडों से मन में पवित्रता का संचार होता है, बुद्धि का धर्म की ओर झुकने का समझ आता है। पर यह समझ नहीं आता है कि इतनी मामूली सी क्रिया से इतना बड़ा फल कैसे पहुँच सकता है। यदि होता तो योग, यज्ञ और तप जैसे महान साधनों की आवश्यकता क्यों रहती। टके से मुक्ति से बाजार कर रहता है। या प्रश्न उपस्थित रहता है, क्या धर्म ग्रंथ झूठे हैं? क्या उन ग्रंथों के रचयिता महान भावों को असत्य भाषण किया है? नहीं, उनके कथन में रत्ती भी झूठ नहीं है, ना ही किसी स्वार्थ से बुद्धि असत्य भाषण किया गया है। उन्होंने एक विशेष श्रेणी के अल्प बुद्धि के अविश्वासी, आलसी और लालची व्यक्तियों को उनकी मनोभूम परखते हुए एक खास तरीके से अलंकारिक भाषा में समझाया। ऐसा कहना अमुक श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आवश्यक था, इसलिए धर्म ग्रंथों के आदेश एक सीमा में सत्य ही है। प्रार्थना का अर्थ होता याचना नहीं होता है। सभी अपनी मनोकामना की सूची, उसकी फहरिस्त बनाकर भगवान के सामने रख देना। प्रार्थना का नाम देने वाले भक्त की मर्म अभी जान ही नहीं पाए। प्रार्थना तो परमेश्वर के हाथों में अपने अस्तित्व के को बिना किसी शर्त में सौंप देने का नाम कहते। स्वयं को परमात्मा के हाथ सौंप देने के बाद अंततः का हृदय बहकर निकलते हैं, प्रार्थना के रूप जानते। भक्ति के शिखर पर पहुँचने पर ही प्रार्थना बह जाती है। प्रार्थना पूर्ण हृदय की इस जगत में सबसे सुंदर और सबसे मोहक पुष्प है। वही भक्ति का हिमालय है, उसके पार उसे परे कुछ नहीं। वासनाओं से दूषित विचार को प्रभु के सामने व्यक्त करना, मांगना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ मुकद्दर को जीतने, याचना भगवान तक पहुंचना नहीं, बल्कि प्रार्थना का अर्थ है इस जीवन के रूप में हमें मिले सौभाग्य को धन्यवाद भगवान तक पहुंचाना। सच्ची प्रार्थना तो हमारे अस्तित्व का उत्सव ही है। इसे मिले इस अवसर को हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। ऐसा करने से अहोभाग हमारे अंतस्थ जन्म देते हैं। एक कृतज्ञता का भाव हमारे विकसित होता है। प्रार्थना एक तरह के स्वयं को ईश्वर के हाथों समर्पित कर देने का नाम है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप इसको कर रहा हूँ। मित्रों, सूर्यनाथ जब 5 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। कुछ भद्रजनों रिश्तेदारों के सहयोग से सूर्यनाथ का पालन पोषण होने लगा। गांव के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और पैतृक जमीन की खेती बाड़ी करने लगे। पूर्व जन्म के पूर्ण स्वरूप पवित्रमय संस्कार के कारण बालक सूर्यनाथ ईश्वर के प्रति असीम प्रेम रखते थे। बालक सूर्यनाथ भगवत प्रति ऐसी जागी कि आत्म सत्कार, ईश्वर सत्कार करने, सद्गुरु को पाने के लिए व्याकुल उठे और मानो सर्वव्यापी ईश्वर ने उनकी अकुल पुकार सुन ली। स्वप्न में ऐसा महसूस हुआ कि नर्मदा की ओर जाने को प्रेरित करने लगे। ईश्वर से मिलाने के लिए गुरु के दर्शन के लिए निंदा टूट गई। वो ईश्वर की प्रेरणा से अंतःकरण ब्रह्म नर्मदा की ओर चल दिए। 3-4 दिनों लंबी यात्रा के बाद नर्मदा जी पर पहुँचे। उन्होंने प्रातःकाल भगवान भास्कर को प्रणाम किया और सूर्यनाथ को उन लहरों के बीच एक परम तेजस्वी पुरुष दिखाई पड़े, जो नर्मदा में डुबकी लगाकर अंजुल भर चलकर भगवान अर्घ्य प्रस्तुत कर रहे थे। उस तेजस्वी पुरुष जल से बाहर निकले थे। सूर्यनाथ उनके चरणों में गिर पड़े, मानो ईश्वरी अंतःप्रेरणा से कह रहे। सूर्यनाथ ने उन्हें गुरु पाने के लिए व्यग्र थे और ईश्वर के साथ पूर्ण
तह नहावे हरसंत हरिदास थे, जो नर्मदा के तट पर कुटिया बनाकर रहते थे, ईश्वर की आराधना में लीन रहता करते। ऐसे महापुरुष को अपने गुरु के रूप में पाकर सूर्यनाथ आदि आनंदित हुए। सूर्यनाथ गुरु की सेवा तत्पर रहने लगे और गुरु की आज्ञा पालन बड़ी निष्ठा से करने लगे। धीरे धीरे उनकी कुटिया आश्रम में बदल गई और सूर्यनाथ प्रातः उठ कर अग्निहोत्र व्यवस्था करते, गुरु सेवा प्रसाद भोजन तैयार करते। तो एक परम कृपाल गुरु ने कहा, पुत्र तुम कभी अपनी भूल को छिपाना नहीं, बल्कि उस भूल को पहचान कर अपने जीवन को बाहर निकल देना। वे बोले, सदा ईश्वर का चिंतन करने से चित्त पवित्र होता है। सदगुरु की दीक्षा पाकर सूर्यनाथ नर्मदा के तट पर वर्षों कठोर तप किया और वर्षों के उपरांत भगवान श्री हरि प्रकाश में नीलवर्ण मधुर छवि उनको दर्शन हुए। तब फिर गुरु आज्ञा के संत समागम भगवत प्रचार करने लगे। वर्ष में एक बार दिव्य जागृत तीर्थों के सेवन अवश्य आते। इस प्रकार एक आदर्श गृहस्थ की तरह जीवन यापन करते हुए आजीवन कल्याण में निरत हुए जन जन का परम सिद्ध सूर्यनाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। धन्यवाद मित्रों। क्योंकि साधना ऐसे करें के साधन मनुज काया, कुशल कौशल्या बने, शील संयम साध दिनचर्या बने। साधना से जाग जाए आत्मबल, नियंत्रण 10 इंद्रिय में 10 रथ धरे। साधना नवरात्र की। धन्यवाद।